तुलसी के इस 5 टोटके से 2 मिनट में बदल जाएगी आपकी किस्मत। मां लक्ष्मी को आना ही पड़ता है। आज मैं आपको तुलसी जो वनस्पति लगभग सब लोग जानते हैं, तुलसी की सूखी हुई लकड़ी से 5 अद्भुत ऐसे उपाय बताने जा रहा हूं, जिससे आपके धन में हजारों गुना की वृद्धि हो सकती है तथा उस लकड़ी का उपयोग करके आप अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। तथा इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तुलसी का पौधा भारतीय संस्कृति में न केवल धार्मिक बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। तुलसी की सूखी लकड़ियों का सही ढंग से उपयोग करके न केवल पर्यावरण को लाभ पहुंचाया जा सकता है, बल्कि आपकी आर्थिक स्थिति और मनोकामनाओं को भी सकारात्मक ऊर्जा मिल सकती है। तुलसी की सूखी लकड़ियों का प्रयोग। हवन सामग्री में उपयोग। तुलसी की सूखी लकड़ियों को हवन में उपयोग करना शुभ माना जाता है। यह वातावरण को शुद्ध करती है और सकारात्मक ऊर्जा फैलाती है। हवन के दौरान तुलसी की लकड़ियों का धुआं रोगाणुनाशक और स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। पवित्र स्थान पर जलाना। सूखी हुई तुलसी की लकड़ियों को दीपक या धूपदान में जलाकर पूजा स्थल पर रख सकते हैं। इससे घर का वातावरण शुद्ध होता है और धन संपत्ति में वृद्धि की संभावना होती है। ताबीज या रक्षा सूत्र में उपयोग। तुलसी की लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर ताबीज के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इसे पहनने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और शुभ फल प्राप्त होते हैं। पानी में डालकर शुद्धिकरण। सूखी तुलसी की लकड़ियों को पानी में डालकर उस पानी का उपयोग घर की सफाई या स्नान के लिए करें। यह नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने में मदद करता है। धूप बनाने में। तुलसी की सूखी लकड़ियों को पाउडर बनाकर धूप या अगरबत्ती बनाने में उपयोग किया जा सकता है। इसका प्रयोग ध्यान और पूजा के दौरान शांति और सकारात्मकता लाने के लिए किया जाता है। लाभ। आध्यात्मिक उन्नति। तुलसी के उपयोग से मानसिक शांति मिलती है और ध्यान में एकाग्रता आती है। स्वास्थ्य लाभ। तुलसी के धुएं में औषधीय गुण होते हैं जो वातावरण में मौजूद रोगाणुओं को नष्ट करते हैं। धनधान्य की वृद्धि। तुलसी की लकड़ियों के उपयोग से वास्तु दोष कम होता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। आप तुलसी की सूखी लकड़ियों का उपयोग करते समय इसे पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ करें, क्योंकि तुलसी को माता का स्थान दिया गया है। इसका उचित उपयोग आपके जीवन में शुभता और समृद्धि लाने में सहायक हो सकता है। तुलसी की लकड़ी का यह पहला उपाय बेहद सरल और प्रभावी है, जिसे अपने घर के वातावरण को सकारात्मक और शांतिपूर्ण बनाने के लिए किया जा सकता है। इस उपाय को चरणबद्ध तरीके से करना चाहिए ताकि इसका अधिकतम लाभ मिल सके। उपाय का विस्तृत विवरण। 1. तुलसी की सूखी लकड़ियां तैयार करें। सबसे पहले 7 छोटी छोटी सूखी हुई तुलसी की लकड़ियां लें। यह ध्यान रखें कि लकड़ियां साफ और बिना टूट फूट की हों। तुलसी की लकड़ियां पवित्र मानी जाती हैं, इसलिए उन्हें पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ छुएं। 2. कच्चा धागा या मौली लपेटें। इन लकड़ियों पर कच्चा सूत धागा लपेटें। यदि कच्चा धागा उपलब्ध न हो तो मौली, पूजा में उपयोग होने वाला लाल पीला धागा का उपयोग करें। ध्यान रखें कि धागा लकड़ियों के चारों ओर अच्छे से लिपटा हुआ हो ताकि वह टूटे या खुले नहीं। 3. गंगाजल का उपयोग करें। एक साफ कटोरी में गंगाजल लें। यदि गंगाजल उपलब्ध न हो तो ताजे पानी में थोड़ा सा हल्दी या कपूर मिलाकर पवित्र जल बना सकते हैं। अब तुलसी की लकड़ी को गंगाजल में डुबोएं।
इसे कुछ समय के लिए गंगाजल में रखें ताकि इसका पवित्र प्रभाव बढ़े। 4. पूरे घर में छिड़काव करें। गंगाजल में डूबी हुई तुलसी की लकड़ियों का उपयोग करके पूरे घर में जल का छिड़काव करें। यह छिड़काव मुख्यतः घर के कोनों, दरवाजों, खिड़कियों और पूजा स्थल पर करें क्योंकि यह स्थान नकारात्मक ऊर्जा को अधिक आकर्षित करते हैं। यह प्रक्रिया धीरे धीरे करें और हर कोने में जल के छिड़काव का ध्यान रखें। 5. नियमितता बनाए रखें। इस प्रक्रिया को नित्य, रोजाना करने की आदत बनाएं। यदि रोजाना संभव न हो तो सप्ताह में कम से कम 3 बार यह उपाय करें। छिड़काव करते समय ईश्वर का ध्यान करें और मन ही मन अपने परिवार के सुख शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। उपाय के लाभ। नकारात्मक ऊर्जा का नाश। इस उपाय से घर में मौजूद किसी भी प्रकार की नकारात्मकता समाप्त हो जाती है। अगर पहले से नकारात्मक ऊर्जा है तो वह भी दूर हो जाएगी। परिवार में प्रेम का वातावरण। यदि परिवार में झगड़े, कलह या असहमति का माहौल है तो यह उपाय शांति और प्रेम का वातावरण बनाने में मदद करता है। आध्यात्मिक शुद्धि। गंगाजल और तुलसी के संयोजन से घर का वातावरण पवित्र होता है। यह आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाता है और सकारात्मक प्रभाव डालता है। वास्तु दोष का समाधान। यदि घर में वास्तु दोष है तो इस उपाय से उसका प्रभाव कम होता है, जिससे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। स्वास्थ्य पर लाभकारी प्रभाव। तुलसी और गंगाजल में मौजूद प्राकृतिक गुण रोगाणुओं को नष्ट करते हैं, जिससे परिवार स्वस्थ रहता है। विशेष ध्यान देने योग्य बातें। यह उपाय करते समय शुद्धता का ध्यान रखें। साफ कपड़े पहनें और घर का वातावरण शांत रखें। यदि संभव हो यह प्रक्रिया सुबह के समय करें क्योंकि यह दिन भर सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने में मदद करती है। उपाय करते समय तुलसी और गंगाजल की महिमा और महत्व को समझें और मन से पूर्ण श्रद्धा रखें। इस प्रकार तुलसी की लकड़ी और गंगाजल के इस उपाय को अपनाने से घर में सुख शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का माहौल बनेगा। तुलसी की लकड़ी का दूसरा उपाय धन संबंधी परेशानियों को दूर करने और समृद्धि बढ़ाने के लिए अत्यधिक प्रभावी और शुभ माना जाता है। इस उपाय को श्रद्धा और विधि विधान से करने से धन की वृद्धि और स्थायित्व में मदद मिलती है। दूसरा उपाय धन की कमी को दूर करने के लिए। चरणबद्ध प्रक्रिया। तुलसी की लकड़ियों को तैयार करना। सबसे पहले 7 छोटी छोटी तुलसी की सूखी लकड़ियां इकट्ठा करें। ये लकड़ियां साफ और बिना टूट फूट की होनी चाहिए। लकड़ियों को श्रद्धा के साथ स्पर्श करें और पूजा स्थान पर रखें। लाल धागे से लपेटें। तुलसी की इन लकड़ियों को लाल रंग के धागे, मौली से अच्छी तरह लपेट दें। लाल धागा शुभता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है। यह लकड़ियों को धनाकर्षण में अधिक प्रभावी बनाता है। दूध और पानी से शुद्ध करें। इन लकड़ियों को सबसे पहले दूध से धोएं, फिर शुद्ध पानी से। यह प्रक्रिया लकड़ियों को पवित्र और ऊर्जावान बनाती है। धोने के बाद लकड़ियों को स्वच्छ कपड़े से पोंछकर सूखा लें। हल्दी कुमकुम लगाएं। लकड़ियों पर हल्दी और कुमकुम का तिलक करें। हल्दी और कुमकुम का प्रयोग शुभता और लक्ष्मी की कृपा के लिए किया जाता है। माता लक्ष्मी की पूजा करें। इन लकड़ियों को माता लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति के सामने रखें। वहां एक घी का दीपक जलाएं। दीपक का प्रकाश सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है और धन को आकर्षित करता है। लक्ष्मी मंत्र का जाप करें। माता लक्ष्मी के मंत्र का जप करें। यह मंत्र हो सकता है:
ओम श्री हरि श्री कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्री हरि श्री ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का कम से कम एक माला 108 बार जाप करें। जाप के दौरान पूरी एकाग्रता और श्रद्धा बनाए रखें। लकड़ियों को धन के स्थान पर रखें। मंत्र जाप पूर्ण होने के बाद इन पवित्र लकड़ियों को उठाकर धन के स्थान पर रखें। यह स्थान निम्नलिखित में से कोई हो सकता है। पर्स, यदि आप लकड़ियां अपने पर्स में रखते हैं तो यह हमेशा धन की वृद्धि में सहायक होता है। तिजोरी, घर की तिजोरी में रखें जहां धन संपत्ति सुरक्षित रखी जाती है। व्यापारिक स्थल, दुकान या व्यापार स्थल पर जहां पैसा रखा जाता है वहां इन लकड़ियों को रखें। लॉकर, घर के लॉकर में जहां कीमती सामान या धन रखा जाता है। इस उपाय के लाभ: धन की वृद्धि। यह उपाय धन को आकर्षित करता है और आर्थिक समृद्धि लाने में सहायक होता है। आर्थिक स्थिरता। यह प्रक्रिया धन की बरकत बनाए रखती है और आर्थिक परेशानियों को कम करती है। सकारात्मक ऊर्जा का संचार। लक्ष्मी पूजा और तुलसी की लकड़ियों का संयोजन घर और व्यापार स्थल में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। धन के नुकसान से सुरक्षा। पवित्र लकड़ियां धन की रक्षा करती हैं और अनावश्यक खर्चों को नियंत्रित करती हैं। विशेष ध्यान देने योग्य बातें। यह उपाय करते समय पूरी शुद्धता और एकाग्रता बनाए रखें। पूजा के दौरान किसी भी प्रकार का विचलन न हो। यदि संभव हो यह उपाय शुक्रवार के दिन करें क्योंकि यह दिन माता लक्ष्मी को समर्पित है। लकड़ियों को रखने के स्थान को हमेशा साफ सुथरा रखें। गंदगी या अस्तव्यस्तता नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकती है। इस प्रकार तुलसी की लकड़ी का यह उपाय आपकी धन संबंधी परेशानियों को दूर करने और जीवन में स्थायी समृद्धि लाने में मदद करेगा। इसे नियमित रूप से अपनाने से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तुलसी की जड़ से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा पूरे घर को शुद्ध करती है। यह परिवार के सदस्यों के मनोबल और स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। परिवार में शांति। घर में किसी भी प्रकार का कलह, तनाव या असहमति का माहौल समाप्त होता है और प्रेम और सौहार्द बना रहता है। बुरी नजर से बचाव। मुख्य द्वार पर तुलसी की जड़ लटकाने से बुरी नजर और नकारात्मक प्रभाव से सुरक्षा होती है। सुरक्षा कवच। यह उपाय घर को एक ऊर्जा कवच प्रदान करता है जिससे किसी भी प्रकार की बुरी शक्ति घर में प्रवेश नहीं कर पाती। विशेष ध्यान देने योग्य बातें। श्रद्धा और पवित्रता। इस उपाय को करते समय श्रद्धा और पवित्रता का पूरा ध्यान रखें। गंदे कपड़े या अशुद्ध वातावरण में इसे न करें। मुख्य द्वार का स्थान, जड़ को हमेशा मुख्य द्वार के अंदर की दिशा में लटकाएं। इसे घर के बाहर लटकाने से लाभ कम हो सकता है। सफाई का ध्यान रखें। जड़ को नियमित रूप से देखभाल करें। अगर यह गंदा हो जाए तो इसे साफ करें, लेकिन हटाएं नहीं। तुलसी की जड़ का यह चौथा उपाय उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो किसी प्रकार की ग्रह पीड़ा या अशुभ ग्रहों के प्रभाव से परेशान हैं। इसे करने के लिए जन्म कुंडली की आवश्यकता नहीं है और यह उपाय ग्रह दोषों को शांत करने और जीवन में शांति लाने के लिए बेहद प्रभावी माना जाता है। चौथा उपाय ग्रह पीड़ा से मुक्ति के लिए। चरणबद्ध प्रक्रिया। तुलसी की सूखी जड़ या लकड़ी का चयन करें। सबसे पहले सूखी हुई तुलसी की जड़ या लकड़ी लें। ध्यान रखें कि जड़ स्वाभाविक रूप से सूखी हो। इसे तुलसी के पौधे से जबरदस्ती न तोड़े। जड़ या लकड़ी साफ और बिना किसी नुकसान के होनी चाहिए। जड़ को शुद्ध करें। सबसे पहले तुलसी की जड़ या लकड़ी को दूध से धोएं।
दूध इसे पवित्र करता है और इसकी ऊर्जा को बढ़ाता है। फिर इसे शुद्ध पानी से धो ले ताकि यह पूरी तरह से स्वच्छ हो जाए। हल्दी कुमकुम का तिलक लगाएं। तुलसी की जड़ पर हल्दी और कुमकुम का तिलक करें। हल्दी शुभता का प्रतीक है और कुमकुम ऊर्जा को सक्रिय करता है। यह संयोजन ग्रह दोषों के निवारण में सहायक होता है। धूप और दीप दिखाएं। तुलसी की इस जड़ को धूप और दीपक दिखाएं। यह प्रक्रिया जड़ को आध्यात्मिक रूप से सक्रिय बनाती है और इसमें शुभ ऊर्जा का प्रवाह करती है। तुलसी की जड़ को ताबीज की तरह तैयार करें। अब तुलसी की जड़ या लकड़ी को एक साफ लाल कपड़े या सफेद धागे में लपेटें। इसे छोटे ताबीज के रूप में तैयार करें। ग्रह पीड़ा दूर करने के लिए धारण करें। इस ताबीज को किसी शुभ दिन, विशेष रूप से शुक्रवार को धारण करें। इसे आप अपनी गर्दन या दाहिनी बाह में पहन सकते हैं। इसे पहनते समय मन ही मन प्रार्थना करें कि ग्रहों की कुदृष्टि और अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाएं। इस उपाय के लाभ: ग्रह दोषों का निवारण। यह उपाय उन ग्रहों के अशुभ प्रभाव को शांत करता है जो जीवन में समस्याएं और पीड़ा उत्पन्न कर रहे हैं। जीवन में शांति और स्थिरता। ग्रहों की शांति के साथ व्यक्ति के जीवन में शांति, संतुलन और स्थिरता आती है। नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा। यह उपाय व्यक्ति को ग्रहों की नकारात्मक ऊर्जा और अन्य बुरी शक्तियों से बचाता है। भविष्य में ग्रह पीड़ा से बचाव। एक बार यह उपाय करने के बाद ग्रहों की अशुभ दृष्टि भविष्य में भी व्यक्ति को प्रभावित नहीं करती। विशेष बातें ध्यान में रखें। शुद्धता का ध्यान रखें। इस उपाय को करते समय पवित्रता और सफाई का पूरा ध्यान रखें। इसे शुद्ध मन और सकारात्मक विचारों के साथ करें। शुक्रवार का दिन चुनें। उपाय को किसी शुभ दिन जैसे शुक्रवार को करना विशेष रूप से प्रभावी होता है। यह दिन माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह से संबंधित है। श्रद्धा और विश्वास। यह उपाय पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। मन में किसी भी प्रकार का संशय न रखें। ताबीज का सही स्थान। ताबीज को साफ स्थान पर पहने और इसे हटाने या गंदा करने से बचें। इसे हमेशा शरीर के पास रखें। यदि खो जाए तो दोबारा तैयार करें। यदि किसी कारणवश ताबीज खो जाए या खराब हो जाए तो इसे दोबारा उसी विधि से बनाकर धारण करें। तुलसी की लकड़ी का यह उपाय अत्यंत प्रभावशाली है और धन संपत्ति में वृद्धि के इच्छुक व्यक्तियों के लिए इसे विशेष रूप से लाभकारी बताया गया है। यह उपाय माता लक्ष्मी की कृपा पाने और अपने घर में समृद्धि बनाए रखने के लिए सरल और शक्तिशाली है। आइए इसे विस्तार से समझें। सबसे महत्वपूर्ण उपाय धन में 1000 गुना वृद्धि के लिए। चरणबद्ध प्रक्रिया। तुलसी की लकड़ी का चयन करें। एक सूखी हुई तुलसी की लकड़ी लें। यह लकड़ी स्वाभाविक रूप से सूखी होनी चाहिए और बिना किसी दोष के हो। रुई की बत्ती बनाएं। रुई लेकर उसकी एक लंबी बत्ती बनाएं। इस रुई की बत्ती को तुलसी की लकड़ी पर इस तरह लपेटें कि लकड़ी के चारों ओर रुई अच्छी तरह लिपट जाए। यह बत्ती तुलसी की लकड़ी और रुई का संयुक्त रूप होनी चाहिए। मिट्टी के दीपक में घी भरें। एक साफ मिट्टी का दीपक लें। उसमें शुद्ध देशी घी भरें। घी का उपयोग इस उपाय में अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक है। तुलसी की बत्ती को दीपक में लगाएं। अब तुलसी की लकड़ी से बनी हुई रुई की बत्ती को घी में डुबोकर दीपक में सेट करें। सुनिश्चित करें कि यह बत्ती दीपक में अच्छी तरह फिट हो और जलने के लिए तैयार हो। दीपक जलाएं।
इस दीपक को भगवान विष्णु के सामने जलाएं। यदि आपके पास भगवान विष्णु की मूर्ति नहीं है तो मन में उनकी कल्पना करें और श्रद्धा पूर्वक यह दीपक जलाएं। प्रार्थना करें। दीपक जलाने से पहले अपनी मनोकामना व्यक्त करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से धन और समृद्धि की कृपा बनाए रखने की प्रार्थना करें। आप निम्न मंत्र का जप भी कर सकते हैं। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। इस उपाय को करते समय ध्यान देने योग्य बातें। समय और दिन का चयन। यह उपाय शुक्रवार को करना सबसे अधिक प्रभावी माना गया है। दीपक को शाम के समय जलाएं, जब वातावरण शांत और ध्यानमग्न हो। साफ सफाई का ध्यान रखें। दीपक जलाने से पहले स्थान को स्वच्छ कर लें। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के आसपास पवित्रता बनाए रखें। श्रद्धा और विश्वास। इस उपाय को करते समय श्रद्धा और विश्वास अत्यंत महत्वपूर्ण है। मन में सकारात्मक सोच रखें और संदेह न करें। दीपक को बुझने न दें। इस दीपक को अपने आप बुझने दें। इसे जबरदस्ती न बुझाएं। दीपक पूरी तरह जल जाने के बाद उसकी राख और बची हुई बत्ती को तुलसी के पौधे के नीचे रखें। इस उपाय के लाभ। धन में वृद्धि। तुलसी की लकड़ी से बने इस दीपक को जलाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और धन संपत्ति में 1000 गुना वृद्धि होती है। भाग्य का उदय। यह उपाय व्यक्ति के सोए हुए भाग्य को जागृत करता है और उसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचाता है। परिवार में समृद्धि। इस उपाय से परिवार में धन धान्य की वर्षा होती है और सदैव खुशहाली बनी रहती है। ग्रह दोषों का निवारण। यह उपाय केवल धन संपत्ति ही नहीं बल्कि ग्रह दोषों को शांत करने में भी सहायक होता है। नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति। दीपक जलाने से घर का वातावरण पवित्र और सकारात्मक बनता है। नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। विशेष सुझाव। नियमितता बनाए रखें। इस उपाय को नियमित रूप से करने से अधिक लाभ मिलता है। हर शुक्रवार को इसे अपनाने की कोशिश करें। दूसरे उपायों के साथ जोड़ें। अन्य तुलसी संबंधी उपायों जैसे ताबीज बनाना, गंगाजल छिड़कना के साथ इसे मिलाकर करने से संपूर्ण लाभ मिलता है। कुंडली का विश्लेषण करें। यदि संभव हो तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं। इससे यह पता चलेगा कि धन संबंधी समस्याओं का मूल कारण क्या है और उपाय अधिक प्रभावी होंगे। निष्कर्ष। यह उपाय माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का एक शक्तिशाली माध्यम है। इसे अपनाने से जीवन में धन, सुख और शांति आती है। यदि आप इसे पूरी श्रद्धा और सही विधि से करते हैं तो यह न केवल आपके वर्तमान को समृद्ध बनाएगा बल्कि भविष्य के लिए भी स्थायी समृद्धि सुनिश्चित करेगा।